मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम आपका एमएलए में। आज हम बात करेंगे विले पार्ले पूर्व की, जहां के कृष्णा हेगड़े एमएलए हैं और यहां पर लगातार कई ऐसी समस्याएं हैं जिसका कोई निदान 5 सालों में नहीं हो पाया है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये जो पूरा एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट का इलाका है और ये हम हाईवे पे खड़े हैं। सबसे पहले हमारे कैमरामैन राजीव बारोट इस इलाके को दिखाने की कोशिश करें कि जहाँ पे हम खड़े हैं, जहाँ पर लगातार समस्याओं की जो कमी होनी चाहिए थी उसमें लगातार इजाफा दर इजाफा हुआ है। और यहाँ पर वो सारे लोग हैं जो लगातार अपनी जिंदगी में परेशानियों को महसूस कर रहे हैं और एहसास नहीं हो पा रहा कि कोई भी जनप्रतिनिधि इनकी जिंदगी में आकर इनकी खुशियों को संवारने की कोशिश करता है। सबसे अहम बात है कि क्या कृष्णा हेगड़े साहब हों या फिर यहाँ की जो ज्योति अलवानी है, उन्होंने क्या किया है। लेकिन सबसे पहले कुछ चेहरे हैं जो लगातार लेमन न्यूज के साथ जुड़े हुए हैं। इन्होंने आज हमें बुलाया है और अपनी समस्याओं को रखने की बात कही है। जाहिर सी बात है, जब भी कोई समस्या होती है तो उसका निदान होना चाहिए। हमारे साथ है सर, आप सबसे पहले बताइए कि इस इलाके में जो भी समस्याएं हैं उसके पीछे क्या कारण समझते हैं आप? ये समस्या इधर की जो है ना, वो डेलिबरेटली ऐसे ही रखना चाहते हैं, क्योंकि जो यहाँ के जो बड़े बड़े लोग हैं, पॉलिटिकल लीडर्स, बीएमसी और ये सब एयरपोर्ट अथॉरिटी की जीवीके कंपनी है, ये सब लोग इन झोपड़पट्टी वालों को कम से कम पैसा देके जल्दी से जल्दी हटाना चाहते हैं। यहाँ का जो समस्या है, मतलब जो ड्रेनेज का पानी नहीं जा रहा है, वो समस्या वैसी बड़ी नहीं है। वो समस्या वो लोग ने क्रिएट की है कि यहाँ कुछ यह हो जाए, गंदगी फैल जाए, यहाँ के लोगों को परेशानी हो जाए और ये लोग कम से कम पैसे में छोड़ के यहाँ से निकल जाए और जीवीके ये लोगों को, जो पॉलिटिकल लीडर, बीएमसी, बाकी जो सोशल वर्कर्स है, उनको ज्यादा से ज्यादा पैसे मिले। ये जून महीना में मैं हमेशा फोन करता था हमारे विले पार्ले में काम करने के लिए, तो वो लोग उसी समय बोल रहे थे हम लोग शास्त्री नगर भाजीवाड़ी में काम कर रहे हैं। अभी 1 महीना वो लोग इधर काम कर रहे हैं ऐसे बोल रहे थे, लेकिन इधर आने के बाद मालूम पड़ा कि वो लोग इधर कुछ भी काम नहीं कर रहे थे। मतलब वो वार्ड में हमारा जो मिडिल क्लास रहते उधर भी काम नहीं किया, इधर भी काम नहीं किया, तो काम किधर किया? जहाँ प्राइवेट में पैसे मिलते हैं उधर काम किया। यानी 1 महीने तक उन्होंने झांसा दिया कि काम हम कर रहे हैं, और ये वही लोग हैं जिन्होंने महसूस नहीं किया कभी कि काम हुआ है इस इलाके में। कुछ महिलाएं हैं जो लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं और काफी समय से इन्होंने इंतजार किया है विकास का और सुविधाओं को लेकर, लेकिन अब तक इनकी जो निराशा है वो छट नहीं पाई है, सिर्फ और सिर्फ जनप्रतिनिधियों ने जो काम नहीं किया है उसकी वजह से। जाहिर है कहीं ना कहीं से हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम जो भी लोग जिम्मेदार हैं उनको एहसास कराएं कि आपकी जो भूमिका है उसको आप निभाने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं। इन महिलाओं से जानने की कोशिश करते हैं कि वाकई किस तरह की समस्याएं हैं। आप बताइए, आपको क्या क्या समस्या है यहाँ पे? ढेर जैसा हमारे, हाँ ढेर जैसा, कम कम लग रहा है। नेताजी वोट मांगने आते हैं आपसे? हमको ना पता है। चलिए आप बोलिए अपना परिचय। सर, हम लोग को 5-6 महीने से गटर का तकलीफ है और घड़ी घड़ी भर जाता। कोई इस साल दो साल से कोई नहीं आया साफ करने के लिए बड़ा गटर। वही बड़ा गटर साफ हो जाता तो हम लोग का प्रॉब्लम कुछ नहीं है। हमेशा गटर का पानी भरा था, उसी में पानी में आओ जाओ, सब काम करो, खाना पीना सब खाओ। कितना गंदगी, दरवाजा खोल के रहने को दिल नहीं सरकाता है। बच्चे लोग हमेशा बीमार पड़ते हैं। हम लोग लेटर भी कई जगह दिया और अडवाणी पराग को दिए, वो भी बोलते हैं तुम लोग का प्रॉब्लम। कृष्णा हेगड़े जी के अभी आए क्या है आपकी समस्या सुनने? हेगड़े तो सर वो आए ही नहीं, वो एकदम नहीं आए। हम लोग भी गए थे तो वो लोग सुनते नहीं, उनके ही वोट मांगने आते हैं क्या? वोट तो मांगने को आते ही हैं, लेकिन अब हम लोग वोट उनको नहीं देंगे क्योंकि उन लोग से हम लोग को कुछ फायदा नहीं है। कुछ फायदा नहीं है कृष्णा हेगड़े जी आपसे? जाहिर सी बात है इनके अंदर एक कुंठित भावना घर कर गई है, क्योंकि आपने इनको दर्शन सिर्फ वोट के समय दिया और जब काम करने की बारी आई तब शायद आप नहीं आए यहाँ पर। आप बताइए क्या प्रॉब्लम है आपकी? वही गटर का है। ये सबसे पहले मेरा ही दरवाजा भरता है, गटर के बाजू में हमारे ही दरवाजा है। सबसे पहले हमारा ही दरवाजा। बच्चे लोग जब स्कूल के लिए जाते हैं तो ही पानी में गिर जाते हैं, 2-3 दिन स्कूल ही नहीं जाते हैं। अच्छा, वोट मांगने फिर आएंगे तो आप वोट देंगे उनको? वोट अब हम लोग नहीं देंगे उनको, क्योंकि हम लोग अशोक पंचाल सर के पास गए, उन्हीं ने हम लोग को गुहार सुनी है, जो हमारा फायदा करेगा हम उन्हीं को वोट देंगे। विकल्प की बात के तौर पर हम विकल्प की बात कर रहे हैं। अब जो आने वाली जो तस्वीर होगी विधानसभा की, उसमें शायद बदलाव हो सकता है। विधानसभा
के जो चुनाव होंगे उसके नतीजे हम देख सकेंगे। विले पार्ले ईस्ट में हम बता रहे हैं आपको कि यहाँ की जो समस्याएं हैं लगातार बनी हुई हैं। सर, आप किस तरह से यहाँ की समस्याओं को देखते हैं? मैं पहले तो इस जो झोपड़पट्टी की रहवासी है उनकी मैं आभार मानता हूं कि मुझे यहाँ पे बुलाया है। मैं अशोक पांचाल जी लोक भारती के जो विले पार्ले विधानसभा के अध्यक्ष है उनके मैं आभार मानता हूं जो मुझे यहाँ पे बोलने में कुछ बुलाया है। और मेरी तरफ से अगर पब्लिक को, नेताओं को, जनता को अगर कुछ समझ पड़े तो ध्यान रखिए मुझे जो बोलना है। सब ये गलती समाज के ठेकेदार जो लोग आते हैं, जो नेता से अभिनेता से जो पैसा लेके दिखा के आते हैं, आप उनको वोट करते हैं, आप जिनको वोट करते हैं, गलती सिर्फ आपकी है। जो पैसा दे के वोटिंग आप करते हैं वही गलती है। आप पैसा दे के वोटिंग मत कीजिए। जो काम करते हैं लोग, जो अशोक पंचाल जी जैसे है जो काम करके आधी रात को आते हैं उनको वोट कीजिए। उनको वोट करने का हक, आपका हक उनको वोट करने का है। कोई आके पूरी रात भर में पैसा बांटता, आप उनको वोट करते हो। देखो आपकी परिस्थिति क्या होती है, ये परिस्थिति है आपकी। कोई बात नहीं, कुल मिला के इनका आरोप जनता पे सीधा सीधा है। अशोक पांचाल जी, क्या जनता जिम्मेदार है? जनता जिम्मेदार तो है, लेकिन जनता ने जितने भी सत्ताधारी पक्ष के पास जाने के बाद, बीएमसी के पास जाने के बाद, शायद उन्होंने मेरे को यहाँ बुलाया तो मैं तो पहले उनका आभारी हूँ, जो शास्त्रीनगर, भाजीवाड़ी उनके लोगों का। और उनका जब मैंने कल परसों आने के बाद मुआयना किया कि उनके ऊपर इतनी तकलीफें हैं, तो मैंने बीएमसी में कल कॉल किया निशा दड़वी को, कापसे मैडम को भी मैंने बोला कि यहाँ पर जो गटर भरी हुई है उससे पूरा आरोग्य इनका धोखादायक हो चुका है। छोटे छोटे बच्चे लोग जो है वो पानी में से चल के जा रहे हैं, तो उनकी आरोग्य का जिम्मेदार कौन? तब जाके निशा दड़वी ने बोला आप कुछ एक्शन मत लीजिए, मैं आज भेजती हूँ बीएमसी वालों को। तो उन्होंने कल बीएमसी वालों को भेज के कुछ छोटा मोटा काम करके आज पानी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अभी बारिश बरस रहा है। यही आज वापस फिर से ये इनके ऊपर परेशानी। आपको बता दें कि लेमन चैनल को यहाँ से बुलाया गया था, लेकिन उसके पहले जो स्थितियां अभी लगता है कि लेमन के खौफ से ही काम हुआ है। आज लेमन के ख्वाब से शायद काम हुआ है। लेमन न्यूज वालों ने यहाँ के जो अपना पुढाकार लिया है, लेमन न्यूज हमेशा सच्चाई दिखाती है, तो आज ये सच्चाई पब्लिक के सामने, सत्ताधारी पार्टियों के सामने आ रही है। तो उनका पहले तो मैं लेमन न्यूज का शुक्रिया अदा करूंगा। आज की जो परेशानियां है, जो आज बारिश गिर रही है, तो यही परेशानी आज रात को इनको होने वाली है। तो बीएमसी सुने, यहाँ के एमएलए सुने, यहाँ के नगर सेवक सुने। जब तक इनकी परेशानी दूर नहीं करोगे तो आने वाले चुनाव के आपके ऊपर बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, यह मेरी आवाज है। आने वाले चुनाव में बहुत ज्यादा तकलीफ हो सकती है उन जनप्रतिनिधियों को जो लगातार इनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते रहे हैं। वोट लेके जाते हैं, वादा करते हैं कि हम आपके सामने कोई ना कोई काम करके आपको हेल्प करेंगे, लेकिन ये क्या मामला है कृष्णा हेगड़े साहब, आपसे हम जानना चाहते हैं। और ज्योति अलवानी जी, आपके ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं और बीएमसी के ऊपर भी सवाल उठाया जा रहा है कि ये जो जनप्रतिनिधि के साथ साथ जो प्रशासन है कहीं ना कहीं से इन सारे लोगों के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहा है। आपसे जानना चाहेंगे, आप क्या कह रहे हैं? हमारा शौचालय है वो 8-8 दिन में भरता है, इतना भरता है कि पूरा संडास का पाव भर के अंदर तक जाता है। सब हम महिलाओं मिलके पैसा निकाल के कैसे तो हम वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये जो नेता लोग आते हैं वो क्या करते हैं? कोई नेता लोग नहीं आते, वो तो सिर्फ वोट मांगने के लिए आते। वोट तो हम देते ही है, मगर हमारा जो काम है वो कोई करता ही नहीं है। मगर अभी ये साल तो हम वोट किसी को नहीं देंगे। हमारा जो शौचालय है वो साफ सुथरा होना चाहिए और 15-15 दिन में साफ होना चाहिए। बच्चे लोग हमारे बहुत तकलीफ होते हैं, सब मलेरिया, डेंगू विंगू, सब बच्चे लोग हर महीने में 2-2 बार 3-3 बार बीमार पड़ते हैं। तो हम गरीब इतना पैसा कहाँ से लाए बच्चे लोग को सुधारने? ये जो बस्ती है, राजीव बारोट जी एक बार दिखाने की कोशिश करिए, जो बस्ती है इसके पीछे की जो जिंदगी है उसमें बहुत ज्यादा अंधियारा है, बहुत ज्यादा गंदगी है और लगातार उपेक्षा की गई है ऐसा लगता है। और गलियां जो है बहुत सकरी है। हमने ऐसा दृश्य भी देखा कि अगर पानी भर जाता है तो उसमें शॉर्ट सर्किट का मामला हो सकता है। लगातार लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और परेशानी खत्म नहीं हो पा रही है। जी, जनता को और लीडर लोगों को यह समझना चाहिए कि झोपड़पट्टी में जो रोगराई हो रही है वो हम कई 5-6 दिन में अपने यहाँ भी हो जाएंगे। यहाँ के जो कॉर्पोरेटर है वो 2 मिनट के रास्ते के ऊपर रहते हैं। इधर इनको मलेरिया हो गया तो वो मच्छर आपको भी काटने वाले हैं। इस हिसाब से तो कम से कम उन्हें खुद की भलाई के लिए करना चाहिए। खाली पैसा मत देखो, सेहत देखो और ये करो। ये बीएमसी वाले क्या बोलते हैं, ये काम पीडब्ल्यूडी का है, ऐसा करके वो कुछ करते ही नहीं है। पीडब्ल्यूडी वाले बोलते हैं हमारा काम करने का सवाल ही नहीं है, वो बराबर है। ये काम तो बीएमसी ने ही करना चाहिए। एमएलए साहब की क्या भूमिका लगती है आपको यहाँ पे? एमएलए साहब तो इसमें कोई ध्यान ही नहीं देते। अभी एमएलए साहब को बुलाएंगे तो वो कुछ पोस्टर लगा देंगे कि हम लोग ने इधर एक सीसीटीवी लगाया है या कुछ कैमरा लगाया है, बाकी इतना। बाकी कोई
एमएलए तो कुछ करेंगे ऐसा नहीं लगता है। इधर शेयर टैक्स हम चालू कर रहे हैं, ऐसा ही कुछ लगाएंगे। एमएलए जमीन से जुड़े हुए अगर होते कृष्णा हेगड़े साहब तो इस तरह की शिकायत नहीं होती। आप पे हमेशा से आरोप लगता है कि आप होर्डिंग और बैनर की राजनीति करते हैं, लेकिन हम निवेदन करना चाहते हैं कि वाकई आप अपने उन वोटरों को कहीं न कहीं से समझिए जो आपको चुन कर देते हैं, क्योंकि आपसे एक उम्मीद है उनको, और हम भी चाहते हैं कि आप उनकी उम्मीदों पर खरे उतरें। जाहिर सी बात है इनके बीच सिर्फ और सिर्फ समस्या है। आपसे जानना चाहिए यहाँ की किस तरह की समस्याओं को देखते हैं आप? यहाँ पे इतना पानी भरा हुआ है कि पूछो मत। अभी कोई बच्चे को कुछ तो पैर को हो गया तो रोक रही है, सब फैल रही है यहाँ पे। तो एमएलए को कुछ तो करना चाहिए हमारे लिए। आते खाली नारल फोड़ के चले जाते हैं। यहाँ पे टॉयलेट का भी काम कुछ किया नहीं है। टॉयलेट का पूरा पानी वो गंदा जो है पूरा बाहर आ जाता है और नारल फोड़ते निकल जाते, बाद में ध्यान नहीं देते। अभी वो बाथरूम हमारा ऐसा ही पड़ा हुआ है, बाद में यहाँ पे सब चैम्बर्स भरे हुए हैं। अगर हम बीएमसी में जाएंगे तो वो बोलते पीडब्ल्यूडी वाले का काम है। कभी एहसास नहीं होता कि आपके ऊपर नेताओं का ऐसा कभी होता है? ये नारियल फोड़ के आप जाइए, बहुत फोड़िए, लेकिन सुविधाओं का जो अकाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो हम चाहते हैं कि जनता को एहसास हो कि कृष्णा हेगड़े जी उनके साथ हैं, जो कि अब तक लगातार जनता के अंदर ये भावना अब तक नहीं आ पाई है। लोग कह रहे हैं कि हम वोट नहीं देंगे। ये जो निराशापन है उसके लिए कहीं ना कहीं से जिम्मेदार एक जनप्रतिनिधि भी होता है। पूनम महाजन जी, आगे इलेक्शन है, इधर आइए, इधर आके देखिए कैसे गंदगी में लोग रहते हैं। आपने आगे में आगरीपाड़े में बालवाली खोली है, आज तक इधर आप पूनम महाजन जीत गए, अभी कृष्णा हेगड़े जी आएंगे वोट लगने। नहीं, किसी को वोट नहीं देंगे। कृष्णा हेंगे तो आज तक आए ही नहीं हमारे एरिया में। वो परागढ़ जी आते हुए उनकी वाइफ, और वो पूनम महाजन चुन कराई। अभी उन्होंने उधर आगे बालवाली खोली है, किधर आगरीपाड़े में, इधर मुंह भी नहीं दिखाया, चुन कराई तभी से। मतलब निकल गया उनका, मतलब निकल गया, मतलब साफ हो गया। अभी इलेक्शन खत्म हो गया ना, आगे इलेक्शन है अभी विधानसभा का, ध्यान में रखिए उनको। हाँ, आगे इलेक्शन है, जरूरी है ध्यान देना। सर आपका नाम बताइए। श्याम सुंदर गुप्ता। गुप्ता जी, आप बताइए, आप यहाँ के जनप्रतिनिधियों के बारे में क्या कहेंगे, खासकर एमएलए कृष्णा हेगड़े जी के बारे में? देखिए, कृष्णा हेगड़े जी तो हम लोग से कोई संपर्क ही नहीं, हम लोग न जाते हैं ना आते हैं, सीधी बात है। जिनको मानते हैं भी वो भी हम लोग के साथ में नहीं कभी सपोर्ट करते हैं। पराग जी के लिए हम लोग काफी मेहनत करते हैं, उनको आगे लाते हैं। उसके बाद भी हम लोग कोई समस्या अगर वहाँ देने जाते हैं तो सामने से क्या बोलते हैं कि बार बार हमको फोन नहीं करने का, इस मैटर को लेके बातचीत नहीं करने का। हम लोग परेशान हो जाते हैं। हमने दलवी साहब से बातचीत किया कि सर जी हमारे समस्या को कैसे समाधान होगा। वो बोल रहे हैं कि पीडब्ल्यूडी से बात करो। हमने बोला कि पीडब्ल्यूडी का आप नंबर, कोई कॉन्टेक्ट नंबर दो। उन्होंने बोले ठीक है मैं देता हूँ। हमने फिर बाद में कॉल करना चालू किया, उन्होंने कॉल रिसीव नहीं करना चालू। कृष्णा हेगड़े साहब को अपने प्रॉब्लम में रहते हैं, परिवार प्रॉब्लम में रहते हैं। हम लोग रात दिन पानी में, गटर के पानी में रहते हैं। जनता त्रस्त है, नेता मस्त है, ऐसा आरोप लग रहा है। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे ये कहना है, इसके पहले भी यहाँ की झोपड़पट्टियां टूट कर जीविका के लिए एक कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू जो खाली करके देते हैं वो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू जीविका के लिए, और इसके बाद भी ये सब झोपड़ियां तोड़ के जीविका के ताबे में इनको देनी है। इसलिए आम पब्लिक का कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। जो कॉन्ट्रैक्टर है वो सबको मालूम है इधर का कॉन्ट्रैक्टर कौन है, झोपड़ी खाली करके देने वाले का है। वो 50-50 लाख 60 लाख रुपया, 1-1 करोड़ रुपया लेते हैं और इनको बेचारे को 15-20 लाख रुपया देके खाली करके भगा देते। कृष्णा हेगड़े जी को ये सब मालूम है? इसके यहाँ पे रहने वाले हर एक नेता को मालूम है कि इधर क्या चल रहा है, इसलिए हर नेता इधर कुछ नहीं कर रहा है। चलो जल्दी खाली करो, ऐसे गंदगी में रहो, नहीं तो खाली करो, ऐसा इनका उद्देश्य है। और ये उद्देश्य नालायक नेताओं को फल नहीं देगा। ये जो मुंबई को शंघाई बनाने का सपना है वो शायद पूरी करने की कोशिश में लगे होंगे कांग्रेसी और भारतीय जनता पार्टी के लोग, लेकिन इनकी जो समस्याएं हैं लगातार बनी हुई हैं, तो जिम्मेदारी किसकी बनती है ये आप जरा अपने दिल पे हाथ रख के सोचिएगा। जो भी इस कार्यक्रम को देख रहा है, हमारा मकसद समझ सकता है कि हम जनता की भावनाओं को समझने आए हैं, हिसाब लेने आए हैं कि 5 साल में आपने क्या किया। चंद दिनों के बाद वोट के लिए फिर आपको इन्हीं के बीच आना पड़ेगा। अब इन्होंने मन बना लिया कि वोट नहीं देंगे। मैडम आपका नाम बताइए। साधना गुप्ता। साधना जी, अभी नेताओं के बारे में क्या सोचती हैं आप? कभी किसी ने काम किया आपका? नहीं, कभी किसी नेता ने हमारा काम नहीं किया। हमने उनको हर बार वोट दिया। उन्होंने गटर का काम किया, आधा जगह बना दिया, आधा जगह छोड़ दिया। इसलिए हमको प्रॉब्लम है, हमारे बच्चे हमेशा बीमार होते हैं। इस बार अगर वोट मांगने कोई आया तो हम उनसे वोट नहीं देंगे। महिलाओं की सुरक्षा की अगर हम बात करें तो आप कितनी सुरक्षित महसूस करती है अपने आप लोगों को? नहीं, महिलाओं का भी सुरक्षा नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर किसी चीज का सुविधा नहीं है। हम हर बार वोट दिए, हर बार उन्होंने हाँ हाँ बोले, यहाँ पर आए, बहुत भाषण दिया और चले गए। कृष्णा हेगड़े जी के नाम में भगवान का स्वरूप महसूस होता है। भगवान होते तो जरूर कुछ भला करते, भगवान होते तो सब कुछ करते। जब भगवान है ही नहीं, वो सिर्फ नाम के लिए कृष्णा हेगड़े हैं। वो
भगवान होते तो भावना समझते। लगातार हम लोगों की बात कर रहे हैं। भाई साहब आपका नाम बताइए। विजय कुमार मिश्रा। मिश्रा जी, आप क्या किस तरह से देखते हैं कार्यकाल 5 साल पूरा होने वाला है, फिर आएंगे कृष्णा हेगड़े साहब आपके इलाके? इस बार नहीं आएंगे कृष्णा हेगड़े जी। यहाँ अभी जो पिछला मटकी का चुनाव हुआ, यानी कि गोविंदा हुआ, उत्साह हुआ, बहुत अच्छा हुआ, लेकिन यहाँ मटकी फूटी हुई है, पानी बिखरा हुआ है, वो पानी आज तक हटा नहीं। तो हेगड़े साहब को यहाँ पहले ध्यान देना चाहिए। हेकड़ी में फोड़ना है, काफी हेकड़ी में है क्या वो? नहीं, समस्याएं यहाँ के नगर सेवक, यहाँ के सांसद, यहाँ के खासदार जो भी हैं, इन लोगों को, सभी लोगों को, यहाँ के कुछ लोग ने जाके उनके यहाँ ये समस्या दी है। सूचना पहुँचने के बावजूद भी कोई काम नहीं हुआ। लेकिन मटकी का उत्सव, वाह रे वाह, क्या उत्सव! ये जो बैनर पोस्टर लगा के बोलते हैं कि हमने सब काम कर दिया है, नहीं, वो तो अलग बात है, वो लगाना अलग बात है। लेकिन आज यहाँ जो पांचाल साहब कर रहे हैं, उससे हमको संतुष्टि है। भले वो पानी कल भी भरा रहे, लेकिन पांचाल साहब से हम संतुष्टि। इस चुनाव में बदलाव चाहते हैं आप लोग? बदलाव, बिल्कुल बदलाव। ये बदलाव की घड़ी आ गई है कृष्णा हेगड़े साहब। आपको फिर से जनता की अदालत में खड़ा होना है। कटघरे में खड़ा करेगी यही जनता आपको, क्योंकि 5 साल का जो अरसा होता है वो लगभग पूरा होने वाला है। अब आपको इनके बीच एक बार फिर से आना होगा। इन बच्चों ने किसी का कुछ बिगाड़ा है क्या? ये सवाल बहुत ही गंभीरता से पूछना चाहते हैं, क्योंकि ये आने वाले दिनों में एक नफरत का संदेश लेकर अपनी जिंदगी में बढ़ेंगे आगे, और इनके मन में एक नफरत पैदा होगा नेताओं के प्रति, क्योंकि इन्होंने अपने घर में देखा है, माता को देखा है, पिता को देखा है, भाई बहनों की जिंदगी को देखा है, जहां लगातार असुविधाओं का शोर होता है, असुविधाओं की भीड़ होती है। लेकिन अगर इनकी जिंदगी में आप खुशी देखना चाहते हैं तो एक बार जरूर अपने दिल पर हाथ रख के सोचिएगा कि वाकई इन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा है, क्योंकि विधानसभा के चुनाव बहुत जल्द होने वाले हैं। बहुत सारे लोग हैं। मैडम, अभी किस तरह की समस्याएं हैं आपके पास? अपना नाम बताइए। मेरा नाम लक्ष्मी गुप्ता, मैं भाजीबाड़ी में रहती हूँ, शास्त्री में भाजीबाड़ी। यहाँ पर इतना पानी है, 3 महीना से हमारे बच्चे लोग अगर दुकान पर जाने को हो तो नहीं जाते हैं। पाव बटर लाने के लिए बोलते हम जाएगा नहीं, पूरा पैर में पानी भरता है, बीमार भी पड़ जाते हैं, बहुत बीमार है बच्चे लोग। अभी समझो उनको आना चाहिए, अपने बाड़ी में देखना चाहिए, अपने पार्ले में देखना चाहिए कैसा मुसीबत बच्चे सब लोग झेल रहा है, क्या कर रहा है, कितना गटर भरा हुआ है, कितना बाथरूम भरा हुआ है। ये सब कौन करेगा? वही लोग करेंगे ना। कृष्णा हेगड़े जी कभी आपकी तकलीफ देखने आए? नहीं, कोई नहीं आया हमारे पास। आप लोग हाथ उठा के बताइए, कृष्णा हेगड़े जी को वोट देंगे? अरे बाबा नहीं देंगे। क्या देंगे? हमारे कोई मुसीबत नहीं दूर करेंगे। हाथ उठा के बताइए कौन कौन वोट नहीं देगा। तो ये जो तस्वीर देख रहे हैं कृष्णा हेगड़े साहब, हमारा कोई मकसद नहीं है आपको हम दुखाएं, आपको हर्ट करें। हम सिर्फ जनता की भावनाओं को आपके सामने पेश कर रहे हैं, क्योंकि एक मौका दिया था इन्होंने। लगातार हमारे साथ लोग जुड़े हैं। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम सदरुद्दीन चारनिया, मैं यहाँ का रहवासी हूँ। इस एरिया के अंदर जो भी बाथरूम वगैरह है वो खाली आके ये लोग कलर मार के छोड़ देते और कोई काम होता नहीं। पानी सब बाहर निकल जाते हैं, यहाँ गटर के अंदर से आदमी आना जाना पड़ता है, और उसमें देखो हमारे जैसा पैरालिसिस का बीमारी हो जाती है। आज 4 महीने से बेड पे। अगर एमएलए साहब कृष्णा हेगड़े साहब कुछ करते तो आप याद करते उनको? याद करते, हम तो पहचानते भी नहीं, कभी यहाँ देखा नहीं, यहाँ कभी आए ही नहीं है, तो क्या पहचानेगा? कौन किसको वोट देगा बताओ। मैडम, आप किस तरह से देखती हैं यहाँ की समस्याओं को, और जिम्मेदार किसे मानती हैं? नहीं, जिम्मेदार मैं जिसे मानूंगी जो कुछ करे, क्योंकि यहाँ पे इतना बाथरूम का प्रॉब्लम है ना कि हम लोग का 24 घंटा नीचे दुकान है, ऊपर 24 घंटा जाना आना पड़ता है, इसलिए हमको बहुत तकलीफ होती है। और प्लस हमारे पीछे बाजू है, वहाँ पे 4 दिन में वो गली पानी से भर जाती है। लोगों को भी परेशानी होती है और हमको भी परेशानी होती है, चाहे वो हम वहाँ नहीं रहते, लेकिन हमको भी परेशानी होती है। वहाँ पे आने जाना गली है, यहाँ मेन हम बाथरूम के नीचे रहते हैं, वहाँ पे हमारे सामने ही पूरा टॉयलेट वगैरह। यहाँ पे हमारे साथ अशोक पांचाल जी हैं। अशोक पांचाल जी, आप इनकी समस्याओं को अपने सुना, आप भी राजनीति से जुड़े हैं, समाज सेवा से जुड़े हैं, आप किस तरह का आश्वासन देना चाहेंगे इन लोगों को? आश्वासन देने वाले तो बहुत लोग आके गए, हम आश्वासन नहीं देंगे, इनको रिजल्ट देंगे। हम इनको रिजल्ट देंगे। जो आज दिख रहा है कि कल बीएमसी वालों ने आके यहाँ की पानी की समस्या थोड़ी दूर की है, लेकिन आगे चल के यहाँ की जो ड्रेनेज है उसको हम बदलाव लाने की कोशिश करेंगे कि उनको बदलना जरूरी है। नहीं तो ये लोग कीड़े मकोड़ों की तरह जीने के लिए मोहताज हो चुके हैं, ये नेताओं की वजह से। ये नेताओं ने एक ऐसा जगह बनाई है कि यहाँ कीड़े मकोड़ों की तरह हो, साल 2 साल में आने का, इनके यहाँ कुछ संडास को कलर करो, ये थोड़ा करके नारियल फोड़ो, वाह वाह करो, बैनर पोस्टर बॉय बन के रहे हैं। लेकिन आज की तारीख में
पूरी रहवासी लोग जागरूक हो चुके हैं। उनको अभी कुछ बदलाव लाना है, तो पर्याय बोल के परिवर्तन हम लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी साहब ने बोला था अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अच्छे दिन आने वाले तो नहीं है, नहीं लग रहे अभी अच्छे दिन आए, और बुरे दिन बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन हम लोग अच्छे दिन लाने की उम्मीद रखेंगे, हम लोग खुद लाएंगे अच्छे दिन। अभी इनका जो मेन प्रॉब्लम है वो क्या है, जीवीके वाले कैश में पेमेंट देते हैं और वो नेता वो पेमेंट खाना चाहते हैं। वो इसलिए यदि आपको ये जगह छोड़ के कहीं नई जगह लेना है तो आप कंडीशन डालो कि जो पेमेंट है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया डायरेक्टली आपके अकाउंट में करेंगी, तो ही आपको सब पैसा मिलेगा। और नेताओं को मालूम होगा कि अपने को कैश पैसा खाने को कोई चांस नहीं है, तो ही इधर सुधर पट्टी हो जाएगी। नहीं तो जब तक नेताओं को लगेगा कि ये जीवीके से आए, कैश हमको मिले, 50 लाख में से 30 लाख वो ले ले, यहाँ कुछ 10-15 दे दे, तो वही रहेगा। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नॉट जीवीके कॉन्ट्रैक्टर वगैरह। उनका मकसद क्या है, सिर्फ पैसे कमाना? हाँ ठीक है, उनका मकसद है इनको परेशान करने का, और वो जल्दी भाग जाए वो देखने का, और पैसा कमाने का। तो उनको मालूम पड़ना मांगता है कि ये मामले अपन लोग पैसे कमा ही नहीं सकते, क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी पैसा डायरेक्टली बैंक में इनके डालेंगे, तो वो लोग इनके पीछे नहीं पड़ेंगे और इनका काम हो जाएगा। तो ये गंभीर समस्या है, लगातार हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जो जितने भी लोग हैं, हर कोई कहीं ना कहीं से एक सुरक्षा चाहता है, एक सुविधा चाहता है। बहुत सारे लोग हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की परेशानी महसूस करती हैं आप यहाँ पे? आपको ये बताइए, बच्चों का जो भविष्य है उसके बारे में क्या लगता है आपको? बच्चों के भविष्य के बारे में? बच्चे का भविष्य पानी में रहकर खराब हो रहा है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, ना ट्यूशन जा पा रहे, बच्चे कहीं बाहर भी नहीं निकल पा रहे, बच्चे हमेशा बीमार हो रहे, मच्छर काट रहे, मलेरिया हो जा रहा है। इसका मतलब हम लोग की जिंदगी कीड़ों की जिंदगी हो गई है। कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जनता जी रही है, मजबूर है, अभिशप्त है। और एक मिनट आप लोग शांत रहिए। और सबसे अहम बात है कि जिनको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी उसमें वो फेल हो गए हैं। जी आप कुछ बोल रहे थे? हाँ, अभी सबसे बड़ा बाथरूम का प्रॉब्लम है और पानी का प्रॉब्लम है। अगर सॉल्व पांचाल जी कर दे तो उन्हीं को आगे हम लोग वोट देंगे। कांग्रेस तो मार खा चुकी है, अब बीजेपी का नंबर है। अभी कांग्रेस तो गई है, अभी बीजेपी का नंबर है। बदलाव की बात हो रही है यहाँ पर। सीधे सीधे जनता चाह रही है कि कृष्णा हेगड़े जी या फिर ज्योति अलवानी जी हैं, उन्होंने जो भी काम किए हैं उससे वो खुश नहीं है। एक बार आपको हम फिर बता दें कि ये विले पार्ले पूर्व इलाका है, जहाँ से विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, और यहाँ के एमएलए हैं कृष्णा हेगड़े जी। लेकिन एक बार फिर जो हम आपको हाईवे की तस्वीर दिखाएंगे, ये वही हाईवे है जिसके जरिए पूरे हिंदुस्तान से जो गाड़ियां आती है वेस्टर्न हाईवे से, ये टाउन तक जाती है। और ये एयरपोर्ट इलाका है, और यहाँ से जो चुन के आते हैं नेता, वो कुछ क्यों नहीं करते, इसी पर हम लोगों की राय लेने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर चलते चलते हम आपसे ये जानना चाहेंगे, मैडम अभी वोट मांगने फिर आएंगे नेताजी, क्या आप उनको वोट देंगी? नहीं देंगे, नहीं देंगे। उनका नाम कृष्णा हेगड़े है, मालूम है आपको? हाँ। आप कुछ कहना चाहेंगे? हम उनके ऑफिस में 2-2 बार गए हैं। एक बार तो साहब मिले, लेकिन दूसरे बार उनके ही आदमी लोग बोलते साहब नहीं है अंदर, हम लोग बाहर से ही लौट के आए। तो वो सर क्या करेंगे, कुछ नहीं हम लोग के लिए वो करेंगे। हर कोई परेशान है, कोई भी खुश नहीं दिख रहा है। किसी एक आदमी ने भी यहाँ पर नहीं कहा कि हमारा काम कृष्णा हेगड़े साहब ने किया है। जरूरत है कि इस सच्चाई को समझा जाए, और अब वक्त आ गया है क्लाइमेक्स का। क्लाइमेक्स यानी चुनाव की घड़ी आ गई है। अभी वोट मांगने आएंगे नेताजी, आप लोग वोट देंगे? नहीं, हम लोग वोट नहीं दे सकते। आप वोट देंगे? नहीं, हम लोग भी नहीं देगा। बच्चे लोग कपड़ा पहन के जाते हैं, गंदा हो जाता है, बोलते हैं स्कूल हम जाएंगे नहीं, दाग लग जाता है। आप वोट देंगी? नहीं देंगे, नहीं देंगे वो। तो वाकई जनता ने तय कर लिया है कि इस बार कृष्णा हेगड़े साहब को वोट नहीं देंगे, क्योंकि हद हो गई है उनकी तकलीफ देने की बारी की। और जाहिर सी बात है अब जनता को तय करना है। आज के सफर में तय, कल फिर मुलाकात होगी किसी अलग इलाके में। तब तक मुझे अविंद्र आशुतोष और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।